ये देखिए कौन कौन सी मखलूक आपका इस्तकबाल कर रही है। लो जी खूबसूरती तो ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ याद आया कि अरे इजाजत लो साउथ भाई तू अजमेरिया जी साउथ भाई जा इजाजत है। हाँ जी कि दोस्ती सोहणिਆਂ ਨਾਲ नहीं करनी। हाय 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 ओए होए उन्होंने आप भी नहीं करनी तेरे नाल दोस्ती सोने दोस्ती सोहणिਆਂ ਨਾਲ नहीं करनी करनी है फिलहाल नहीं करनी ते दिल दा की ये दे देने आ दिल दा की ये दे देने आ पर तुसी दिल दी संभाल नहीं करनी। क्या बात है। अकरम भाई क्या बात है आपकी। थैंक यू। आपसे मुझे बड़ी मोहब्बत है। मुझे पता यकीन करे। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ कसाई ने कोल जाके कहता भाजी 2 किलो गोश्त दे दियो अगले महीने मैं शिकार करांगा ना वापस। आज यो शेरिया जियो सखावत साहब बॉडी बिल्डर कीड़ा हुंदा जियो सखावत साहब रबड़ नाल रगड़ा मिटाइयां हुंदियां ने जी शेरिया लगदा निछ रुकी है। जियो अकरम साहब ਲੱਕੜ ਦਾ ਟਿੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੜ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਰਬੜ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੰਧ ਮਿਟਾਤੀ। ਜਿਓ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚੇਨ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਡਿੱਪਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਛਿੜਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। वैसे तो आपने जी बड़े बड़े किरदार किए लेकिन पिछले दिनों आपका एक किरदार कौन सा वाला कौन सा नहीं आप खुद बताएं ना जरा जिसने तबाही मचा दी अजरा अजरा ने जो तबाही मचाई जी मुझे बहुत से लोगों ने कहा जब उन्हें पता चला कि आज आप हमारे शो में मेहमान हैं जी तो उनसे अगर लाइव उसकी परफॉर्मेंस ना हुई तो मजा नहीं। हाँ जी कौन हो भाई। देखो अगर पोलियो के कतरे पिलाने आई हो ना तो हम बताए दे रहे हैं कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। हाँ अगर जहर के कतरे हैं तो हमारी सास को पिला जाओ। यही नहीं हमारे साथ मौजूद है वंडरफुल एक्ट्रेस जवेरिया साउद एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक वेलकम बैक टू मजाक रात क्योंकि ये है मजा की रात। हमारे बहुत ही प्यारे जबरदस्त टैलेंटेड खूबसूरत हैंडसम इमरान अशरफ। ऐसा वेलकम बैक नहीं हुआ अरे भाई ऐसा वेलकम बैक नहीं हुआ क्या बात ऐसा नहीं हुआ। कोई ऐसा फैन हाँ जो आपने कहा हो कि या मेरे अल्लाह है केड़ा फैन है यही लाहौर में ही है। वो बताएं क्या किया उन्होंने। 2-4 लड़कियां हैं बहुत सारी इकरा नाम है किसी का एक और है कोई हिना करके बहुत सारे फैंस हैं। नहीं कोई वाकया ऐसा वाकया किसी फैन का कोई जबंडम फैन की बात कर रहा हूँ। नहीं उनको तो मैं खुद ही ठीक कर देती क्या कोई ठीक जिसको किया बताए ना जिसको किया हो बताए ना। हाँ मैंने बहुत लोगों को मारा है। बताए को वाकया कोई एक वाकया। भाई मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो होते हैं फैन जो कि ड्रामास तो मेरे आने शुरू हो गए थे उसी वक्त और काफ़ी काम कर रही थी। तो एक था वो जब भी मैं आती थी तो वो घर के बाहर ही बैठा हुआ मिलता था मुझे हमेशा। जब आओ वो घर के बाहर कभी फूल कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब तो माशाल्लाह हमारी जो जेनजी है वो तो ज़बरदस्त हो गई है लेकिन हमारे दौर में जो लड़कियां थी ना वो डरती बहुत थी कि अगर सामने वाला भी कुछ कर रहा है ना तो डर हमें ही लग रहा है कि ओहो अब्बू डांटेंगे भाई नाराज होंगे अम्मी मारेंगी। हाँ अब तो कुछ और हमारा कुछ नहीं है जबकि अच्छा वो जब तक चुप बैठा रहा जब तक तो मैंने कुछ नहीं कहा उसको। जब तक वो बैठा रहे मुझे क्या। हाँ
जिस दिन उसने बोला है ना, क्या बोला उसने? उसने कहा कि तुम इतनी मासूम बनती हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ बैठता हूँ आकर, तो मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूँ और ये और वो। और उसने बस उसके बाद फिर मैंने अपना बैग जो मेरे हाथ में था उसमें कोई मेरे बहुत सारी चीज़ें थी, मेकअप का सामान, जूते, मैं शूट से आई थी, बस मैंने वो ही घुमा के उसके मुंह पे मारा है ऐसे ही ना, और यूं करके जब मारा है ना उसको, तो वो अच्छा उसको नहीं था ना इतना के, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तंग आ चुकी थी। मेकअप ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं मेकअप वाला बैग जो है ना बहुत भारी होता है। क्या आ गया, मेरे से एहतियात नहीं कहा। अच्छा फिर मेकअप वाला बैग बड़ा भारी होता है, बहुत भारी होता है। मैंने कहा तुमने तमाशा लगाया हुआ है, पूरा मोहल्ला देख रहा है, तुम 3 महीने से तुम यहाँ पे रोज आके बैठ जाते हो, मतलब अच्छा वो घर जो था बराबर वाला वो खाली था, तो कोई पूछने बोलने वाला भी नहीं, कोई बोले तो क्या है कि मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो फिर काफी बात बढ़ गई, नहीं फिर पापा चाचू ये वो सब ने फिर पता चला कि ये कहाँ से पीछे लगा है, फिर घर पे जाके शिकायतें की कि भाई ये कोई तरीका तो नहीं होता। ਅਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਜ ਫੈਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ। अच्छा आप कभी अपने शो में, मॉर्निंग शो में कभी ऐसा हुआ कि सोई रह गई हो? मेरे हाँ एक दफ़ा हुआ था। क्या हुआ था? नया फ़ोन लिया, नया फ़ोन चेंज हो गया, तो जो अलार्म लगाया ना वो AM की जगह PM की, ये बड़े मेरे साथ होते हैं मसले। अच्छा एक दफा से भी आपको समझ नहीं आई? नहीं ना, बदलती नहीं आप? नहीं ध्यान में नहीं रहता, बस क्या करूं। ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान बस अब इधर उधर ही रहता है, बच्चों में, दो बच्चों के बाद ध्यान, और मियाँ के बाद कहीं और ध्यान जा सकता है। वो कहीं ध्यान भटकने ही नहीं देते इधर उधर। अच्छा? बस फिर वो ये हुआ कि मेरी आँख खुली 8:30 बजे के करीब, और शो 7 बजे शुरू होता था? 9 बजे। ओह। और मेरे घर से एक्सप्रेस का रास्ता था 20 मिनट का, 20 मिनट का, और कभी कभी रश होता था तो 25 मिनट लग जाते थे। अच्छा। तो अब हुआ ये कि बस मैं जल्दी उठी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बस मैंने अपना, शुक्र है कि मेरा मेकअप का बैग मेरे साथ होता था, मैंने रास्ते में वो 20-25 ये वही बैग है जो भाई के चेहरे पे रिसीव किया था आपने? जी हाँ, जितनी खवातीन है ना उनको पता होगा कि बैग हमारे कितने भारी होते हैं। अच्छा। तो वो मैंने रास्ते में जल्दी मेकअप किया और मैंने कॉल कर दी कि मैं लेट हो जाऊंगी तो कुछ चला दो पिछला कुछ चला दो, कुछ अगला चला दो। हमने ना असल में ये मेरी चालाकियां थी कि मैंने ना कुछ छोटे छोटे पैकेजेस, अज़रा की चालाकियां। हाँ, छोटे छोटे ना पैकेजेस बनवाए हुए थे 4-5 के, कभी अगर लेट हो तो वो चला दें। ओए अच्छा भाई, ये नई बात है। 5 से 7 मिनट के होते थे वो, और मेरा मोनोलॉग भी इतना ही होता था 7-8 मिनट का, और उसके बाद 15 मिनट की ब्रेक होती थी। तो मैं टाइम पे मतलब पहुंची, तो 9 बजे पहुंची और उसके बाद जल्दी। क्या बात है।